अब देखो, ये तो ऐसा हाल हो गया, जाएं तो दिक्कत, ना जाएं तो दिक्कत। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर चले गए, जो ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, जो ईश्वर मानव को रचना कर सकता है, मिलियंस ऑफ जीवों की रचना कर सकता है, पानी, धरती, पेड़ पौधे, क्या उसके लिए 10 हाथ 50 हाथ मायने रखता है? तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम सब जाएंगे। हम उस भव्य पल का, हम उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेंगे। हम वहां जाकर देखेंगे, जब हम बुढ़ापे में हमारी लाठी और स्टिक पे आ जाएंगे ना, तब हम अपने बच्चों की कहानी बताएंगे। ये वीडियो के माध्यम से आपके बता रहा हूँ। कौन जानता था उदयनिधि स्टैलिन को? मैं पूछता हूँ, मैं भी नहीं जानता था। जब से वो अभद्र टिप्पणी किया, लोग गूगल में सर्च करने लगे। तो ये एक नया तरीका ढूंढ लिया है लोग। धर्म क्या है मैं बताता हूँ आपके चैनल माध्यम से। सत्य को धारण करने की जिसमें शक्ति हो वही धर्म है, जिसमें सत्य को एक्सेप्ट करने की क्षमता हो वही धर्म है। इसीलिए सनातन सत्य है, एक्सेप्ट करो। नहीं मानना है मत मानो, तुम्हारे ना मानने से दिन में अंधेरा हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को। न्योता जाने लगा है। जिस विपक्ष ने रोना रो रखा था, छाती पीट रखी थी कि हमें न्योता नहीं मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल गया, सोनिया गांधी को मिल गया, क्या लगता है जाएंगे? अब देखो, ये तो ऐसा हाल हो गया, जाएं तो दिक्कत, ना जाएं तो दिक्कत। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर चले गए तो दूसरे जो इनको वोटर्स हैं वो अपोज करेंगे कि भैया ये देखो, कल तक तो हवाबाजी कर रहे थे, हमारे साथ थे, अब अपोज में चले गए। नहीं गए तो लोग ये सोचेंगे कि ये देखो, ये तो झूठ मूठ की राजनीति कर रहे हैं। मतलब वो ऐसा कार्ड प्ले किया गया है ना कि आप करो तो भी फंसोगे, ना करो तब भी फंसोगे। मेरा ये मानना है, देखो, राम भगवान या भगवानों का कोई टेंडरशिप तो नहीं लिया है। आप ठीक है, भगवान के नज़र में बच्चा नालायक भी हो, अच्छा भी हो, सब बराबर है। कल तक आप सवाल अस्तित्व पे उठा रहे थे, आज आप जा रहे हो, जाओ आशीर्वाद लो, थोड़ा सद्बुद्धि आ जाएगा आपको। वरना करते रहो 4 हाथ 5 हाथ। वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक स्टेटमेंट था कि तुम्हारे देवी देवताओं के भैया पहले तो 4 हाथ और 10 हाथ वाले नहीं पैदा होते थे। तो एक बात बताओ, जो ईश्वर, कैमरा दिखाइएगा, जो ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, जो ईश्वर मानव को रचना कर सकता है, मिलियंस ऑफ जीवों की रचना कर सकता है, पानी, धरती, पेड़ पौधे, क्या उसके लिए 10 हाथ 50 हाथ मायने रखता है? वो तो दिखाया जाता है कितना विकराल और भव्य रूप है, उसमें सब समाया हुआ है। ऐसे तो बोलूंगा भगवान कृष्ण जी के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख गया। ईश्वरीय शक्ति है। तुम ईश्वरीय शक्ति को मनुष्य लेवल पे कंपेयर करोगे तो तुम्हें लोग मूर्ख ही कहेगा ना। इतना इस देश में आसान क्यों है कि आए दिन तुम हमारे धर्मों पे टिप्पणी करके तुम आराम से सो जाते हो? दूसरे धर्म पे टिप्पणी कर दो, तुम्हें काट मार देते, तो तुम डर के औकात में रहते हो। तो बोलने का मतलब क्या हुआ? क्या आप ये मैसेज से देना चाहते हो कि धर्म की रक्षा के लिए लात जूता ही सही है, तभी आप औकात में रहोगे, वरना आए दिन आप बोलते रहोगे? और बात रही अयोध्या राम मंदिर की, हमारा आस्था का केंद्र है। आपने अगर पैसा दिया है, डोनेशन किया है, सपोर्ट किया है, तो अब चुपचाप जाओ बिना क्वेश्चन रेज किए। आपने नहीं दिया है तो अपना काम करो। क्यों? जब आप दिए नहीं, दिस मीन्स यू आर नॉट सपोर्टिंग दैट टेम्पल। आप जब सपोर्ट ही नहीं करोगे तो आपकी आस्था कैसी? फिर क्या भीख मांगने जाओगे वहां पे भेष बदल के? एयरपोर्ट इंटरनेशनल बन रहा है, 240 करोड़ का रेलवे स्टेशन बन रहा है, अरे 25 की 35,000 हवन कुंड वहां किया जा रहा है। जब यज्ञ होगा तो सीधे ऐसा लगता है स्वर्ग लोक तक जाएगी उसकी। तो बोलने का मतलब, अगर कोई दूसरा रिलीजन का लोग अपने रिलीजन के चीजों को मानते हुए मानता है, तो भैया हमारे राम की आस्था, हमारा हवन कुंड, हमारी अयोध्या नगरी, हम जाएंगे। कितना भी सरकार टाइट करे, आप 1-2 लाख तो छोड़ो, मुझे लगता है आने वाले टाइम में रोज 5-5 लाख लोग पहुंचेंगे। चरमरा जाएगी अयोध्या नगरी, इतने भक्त जाएंगे। क्यों? सरकार का भी अल्टीमेटम आया है कि 22 तारीख को आप मत पहुंचो। क्यों? क्योंकि सरकार भी ये मान के रखी है, भैया ये राम की लड़ाई बहुत लंबी है, इतने लोग आएंगे ना। आपको क्या लगता है हम लोग नहीं जाएंगे? हम सब जाएंगे। हम उस भव्य पल का, हम उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेंगे। हम वहां जाकर देखेंगे, जब हम बुढ़ापे में हमारी लाठी और स्टिक पे आ जाएंगे ना, तब हम अपने बच्चों की कहानी बताएंगे। ये वीडियो के माध्यम से आपके बता रहा हूं, हम अपनी कहानी बनाने जा रहे हैं कि जिस दिन वो राम मंदिर बना, उस दिन उस जगह पे हम उपस्थित थे कि हमारे राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था। उस दिन मैं भी उस जगह में, उस अयोध्या नगरी में था। आपने जिस तरीके से बताया कि अभी आने वाले वक्त में अयोध्या में बहुत ज्यादा काम होने वाले, इसी क्रम में 6000 करोड़ की परियोजनाओं को भी देंगे अभी 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जाके। हाँ, मेरा एक और सवाल इसमें ये होता है कि प्रियंक खड़गे जिन्होंने उदयनिधि स्टैलिन के बयान का समर्थन किया था, अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या करेंगे? अगर जाएंगे तो अपने बेटे के खिलाफ चले गए, अगर नहीं गए तो वोट नहीं मिलेगा, क्या करेंगे वो? अरे राजनीति तो ऐसी खेल रहे हैं कि जमीन माँ बाप बेच देंगे ये लोग। एक पार्टी के विरोध में इतना नीचा गिर रहे हैं ना
अपने देवी देवताओं का अपमान करके ये सोचते हैं मैं मोदी अमित शाह का अपमान कर दूंगा। ये कैसी राजनीति हो रही है देश में? अरे तू करना अपोज भाई, तेरे को कोई मना किया है, लेकिन तू ये क्या कूल बन रहा है कि कोई नाम नहीं जानता, रामकृष्ण के बारे में अभद्रता बोल दो, देश में नाम हो गया। कौन जानता था उदयनिधि स्टैलिन को? मैं पूछता हूं, मैं भी नहीं जानता था। जब से वो अभद्र टिप्पणी किया लोग गूगल में सर्च करने लगे। तो ये एक नया तरीका ढूंढ लिया है लोग, कुछ भी बोलो, टाइमलाइन में आ जाओ, सरकार केस। मैं बोलूं इसके लिए पता है जिम्मेदार कौन है? सरकार कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट साबित वो लाए कि भैया तुम जिस दिन अभद्रता दिखाओगे, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट सिर्फ दूसरे कम्युनिटी का भी नहीं हर्ट हो सकता, हमारा भी हर्ट हो सकता है। तो आप हर्ट करोगे तो यू विल हैव टू पे दैट थिंग, सीधी बात है। हाँ, तो सवाल ये था कि जिस तरीके से अभी हमारे कानून में बदलाव किया गया, आईपीसी की हट गई है, अब लगेगा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लगेगा, तो उसी तर्ज पे हमारे हिंदू देवी देवता को जो अपमान किया जाता है उसके तर्ज पे कानून बने। ठीक, मैं बोलता हूँ डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, do whatever thing you want to do in your life, but at least show some respect toward your culture and religion. Take a stand for your cultural dignity and for your land. Otherwise, in upcoming time, you will be banished. सीधी बात है, स्टैंड लो यार। कौन बोलता है पढ़े लिखे लोग धर्म की बात नहीं कर सकता? कौन लोग बोलता है धर्म के लिए नहीं? धर्म रक्षिता रक्षिता, जो धर्म के लिए रखता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म नहीं है तो धर्म के बिना कोई कुछ नहीं है। धर्म जीने का रास्ता बताता है। धर्म क्या है मैं बताता हूं आपके चैनल माध्यम से। सत्य को धारण करने की जिसमें शक्ति हो वही धर्म है, जिसमें सत्य को एक्सेप्ट करने की क्षमता हो वही धर्म है। इसीलिए सनातन सत्य है, एक्सेप्ट करो। नहीं मानना है मत मानो, तुम्हारे ना मानने से दिन में अंधेरा हो जाएगा। सूर्य निकला है तो रोशनी होगी। क्या इसके लिए डिग्रियां चाहिए? अपने इष्टों को पूजा करने के लिए कोई एक बूंद पानी से संतुष्ट कर देता है, कोई 10 लीटर दूध से संतुष्ट करता है। मेरी आस्था, मेरा धर्म मेरा पर्सनल चीज है। मैं अपने भगवान को कैसे मानता हूँ, उनको कैसे पूजा करता हूँ, मैं किस वे में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कौन सी मंत्रों का जाप करता हूँ, ये आप बताओगे? नहीं बता सकते। रास्ते चलते मंदिर से गुजरते हो तो बड़े बड़े श्लोक पढ़ते हो, क्या बोलते हो? राम राम, जय श्री राम, जय माता दी बोल देते हो। मंदिर में बैठते हो तो बड़े बड़े मंत्रों का जाप होता है, यज्ञों का हवन होता है, श्लोकों का पाठ होता है। तो बोलने का मतलब है यार, अब अपने धर्म के लिए हमें एक्सप्लेनेशन मत दो। तुम्हें हमारे धर्म से दिक्कत हो रही है, घुटन हो रही है, बदल लो जो तुम्हें प्यारा हो। जिस चोली और जिस घूंघट को पहनना हो पहन लो, हमें मत सिखाओ। हम फाइट करेंगे, हम स्टैंड लेंगे। हमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए कि हमारे राम को हम कैसे माने, कृष्ण को कैसे माने। हमें तर्क मत दो। तुम सपोर्ट नहीं करते हो, तुम अपना काम करो। तुम्हारा लेक्चर और ज्ञान लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम अपने लिए लड़ेंगे और करेंगे। आप जिस भाषा में समझोगे हम समझाएंगे।